एक ऐसी शैतानी किताब जिसे अगर कोई भी पढ़ता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर भूतों के होने का दावा किया जाता है, और एक ऐसी पेंटिंग जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा शापित पेंटिंग माना जाता है। आज हम ऐसी ही इतिहास की 3 सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि आम इंसानों की सोच से भी परे है। कोडेक्स की गाइस, ये दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी किताब है, जिसे डेविल बाइबल यानी शैतानी किताब के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को शैतान ने एक ही रात में लिखा था, और इस किताब के ऊपर आपको शैतान की कुछ ऐसी खौफनाक पिक्चर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस रहस्यमयी किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा है या तो वो पागल हो गया है या फिर उसके रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। पर गाइस, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस डरावनी किताब को किसी भी कागज पर नहीं लिखा गया, बल्कि इसको लिखने के लिए इंसानी मांस का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में आपको टोटल 310 पन्ने मिलेंगे और इसका वजन लगभग 85 केजी है, जो कि आपको आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में देखने को मिलेगी। और इस किताब को देखने के लिए आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। द क्राइंग बॉय पेंटिंग, ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इस मासूम बच्चे की पेंटिंग को जिसने भी अपने घरों में लगाया है, उसके घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई थी, और तभी से इस पेंटिंग को लोग शापित पेंटिंग मानते हैं। दरअसल इटली के महान आर्टिस्ट गिovanni ब्रोगलिन ने इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग बनाई थी, जिसका नाम था द क्राइंग बॉय। ब्रोगलिन को इस पेंटिंग ने काफी ज्यादा फेमस कर दिया था। साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग में उन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि इसकी जितनी भी कॉपीज बनाई गई थी वो देखते ही देखते सारी बिक गई थी। लोग इस मासूम से बच्चे की रोती हुई पेंटिंग को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होने लगे थे, और इसीलिए लोग इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों में रखने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था। दरअसल जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दीवारों पर लगाया था, उनकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, और उनके घरों में हादसों का सिलसिला शुरू होने लगा। इस पेंटिंग का नाम जब ज्यादा सुर्खियों में आया जब एक फायर फाइटर ने दावा किया कि वो पिछले 15 से 20 घरों में अपनी टीम के साथ आग बुझाने गया, और वो जिस भी घर में आग बुझाने जाते थे वहाँ पर यही पेंटिंग मौजूद थी। और उनका ये भी कहना था कि उन सभी के घरों का सामान तो पूरा जल जाता था, लेकिन इस पेंटिंग पर एक भी खरोच नहीं आती थी। फिर इसके बाद लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में रखना बंद कर दिया, और तभी से हादसे भी धीरे धीरे कम हो गए, और तभी से लोग द क्राइंग बॉय पेंटिंग को शापित मानने लगे। आइलैंड ऑफ डेथ, ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर भूतों के होने का दावा किया गया है। इस आइलैंड पर भूतों का खौफ इतना ज्यादा है कि यहाँ पर हर कोई जाने से डरता है। ये आइलैंड इटली के वेनेशिया और लीरो के बीचों बीच वेनेडियन खाड़ी में स्थित है, और इस आइलैंड का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड, जो कि मौत के नाम से भी काफी ज्यादा मशहूर है। इस आइलैंड के पीछे एक काला इतिहास छुपा हुआ है। लगभग आज से 3000 साल पहले जब इटली में भयंकर प्लेग बीमारी फैली थी, तब जितने भी लोग इस बीमारी से पीड़ित थे उन सभी को इसी आइलैंड पर रखा जाता था, जिसके बाद यहाँ पर मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती रही। फिर इस बीमारी से लोगों की मौत भी होने लगी थी, क्योंकि उस टाइम प्लेग बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, और इसी वजह से उस समय के शासक ने उन सभी लोगों को उसी आइलैंड पर जिंदा जला दिया था, जिसकी संख्या तकरीबन 1,60,000 से भी ज्यादा थी। इसके बाद जितनी भी मौत इस शहर के अंदर प्लेग बीमारी से हुई थी, उन सभी की डेड बॉडी को इसी आइलैंड पर लाकर दफनाया गया था, और तभी से इस आइलैंड को भूतों के आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सन 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, जहाँ पर दिमागी रूप से कमजोर लोगों को लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। पर उसके कुछ समय बाद डॉक्टर और स्टाफ के अलावा कुछ मरीजों ने वहाँ पर भूतों को नोटिस किया था, जिसके बाद यहाँ पर मौतों का सिलसिला शुरू होने लगा, और यहाँ पर डॉक्टरों के साथ साथ उनके स्टाफ की डेड बॉडी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मिली थी, और इसके अलावा कुछ मरीजों की डेड बॉडी की हालत तो बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। और इन सभी इंसिडेंट के बाद से लोग इसको भूती आइलैंड के नाम से जानने लगे थे, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने से पूरी तरीके से रोक लगा दी थी।